कागजी शेर पर छिड़ी हुई है जुबानी जंग छत्तीसगढ़ में। शिव डहरिया और मंत्री नेताम आमने सामने हो गए हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्षों की नियुक्ति पर जुबानी जंग तेज है। मंत्री रामविचार नेताम ने कांग्रेस को कागजी शेर बताया। कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति पर यह टिप्पणी की गई है और यह भी कहा है कि कांग्रेस में सिपाही बचा नहीं है तो सेनापति आखिर क्या करेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता पस्त हो चुके हैं, रामविचार नेताम ने यह भी कहा। और मंत्री रामविचार नेताम के इस बयान पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने पलटवार किया और यह कहा कि कागजी शेर कांग्रेस नहीं बल्कि भाजपा के लोग हैं। कांग्रेस पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। एक समय भाजपा का नाम लेने वाला कोई नहीं था। आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिर कागजी शेर कौन है। लेकिन वो सब जो है कागजी शेर हैं। कागजी शेर से कुछ होना जाना नहीं है। अब चाहे कांग्रेस कुछ भी कर ले, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता जब मैदान में नहीं हैं वही पस्त हो पड़े हुए हैं, तो किसी को बना देने से क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई नाम लेवा नहीं था, एक समय था, है ना। अभी सरकार है, सत्ता है, तो कुछ लोग जरूर जुड़ गए। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि कौन कागजी है और कौन किस तरह से काम करता है। कहने वाली बातें हैं और भारतीय जनता पार्टी में कागजी शेर ज़्यादा हैं। तो सुना आपने किस तरह से कांग्रेस की तरफ से जो जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है उस पर सियासी वार पलटवार तेज है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नए जिलाध्यक्षों की डिटेल प्रोफाइल IBC 24 लगातार आप तक पहुंचा ही रहा है। माना जा रहा है कि इसमें पूर्व डिप्टी सीएम TS सिंहदेव, पूर्व सीएम भूपेश बघेल और दीपक बैज के करीबियों को जिम्मेदारी दी गई है। लिस्ट में सिर्फ एक महिला है, ज्यादातर सीनियर्स को मौका दिया गया है और अब माना जा रहा है कि जितने भी जिलाध्यक्ष हैं ये कांग्रेस को और मजबूत करने का काम करेंगे छत्तीसगढ़ में। लेकिन भाजपा का कहना है कि ये सिर्फ कागजी शेर है, यानी कि इन्हें सिर्फ जो पावर्स मिले हैं कागज में मिले हैं, जमीनी स्तर पर ये कुछ काम नहीं कर पाएंगे। और ऐसे में कांग्रेस कह रही है कि तो वक्त ही बताएगा कि आखिर कागजी शेर है कौन। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने संकेत दिए थे कि जल्दी संगठन में कई नियुक्तियां की जाएंगी और देखिए लिस्ट सामने आ चुकी है और इसको लेकर के सियासी वार पलटवार भी तेज हो गया है। तो नेताम डहरिया आमने सामने है, भाजपा कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, को लेकर के सियासी वार पलटवार तेज है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अब से थोड़ी देर में बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। विकास जी, आप लोगों ने जो नई नियुक्ति की है उसको तो भाजपा कागजी शेर बता रही है, कह रही कि सिर्फ कागज में पावर्स मिले हैं, ये शेर नहीं है, बहुत जल्दी ये पस्त हो जाएंगे, जमीनी स्तर पर काम नहीं कर पाएंगे, सीधा आरोप लगाया जा रहा है। क्या रिएक्शन है विकास जी आपका? देखिए, कभी भी अपने प्रतिद्वंदी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 15 साल इस प्रदेश में उन्होंने राज किया और 15 साल की सरकार को 14 सीट पर सिमट कर रखने वाले यही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों को उजागर किया, सड़क की लड़ाई लड़ी, हमने लाठियां खाई, जेल गए, हमारे कार्यकर्ता लोगों के साथ खड़े रहे, अन्याय की लड़ाई हमारे कार्यकर्ताओं ने लड़ी, तब जाकर हमारी सरकार बनी थी और बहुमत से ज्यादा सीट पर हम चुनाव जीत कर आए थे। भारतीय जनता पार्टी को घमंड है, घमंड हो गया। अभी भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल इंजन, चौबल इंजन, 5 इंजन, 6 इंजन की सरकार है, क्योंकि पंच उनके हैं, सरपंच उनके हैं, जिला पंचायत सदस्य उनके, पार्षद उनके, विधायक उनके, सांसद उनके। सरकार अच्छा काम कर रही है, इसलिए तो पहले विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव पर भी मुहर, फिर शहर सरकार में भी मुहर, ग्राम सरकार में भी मुहर। देखिए, ये जो जनरल बॉडी के इलेक्शन किस प्रकार से होते हैं, ये किसी से छुपे नहीं है, इसको सब लोग भली भांति जानते हैं किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपने तंत्र, सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग किया, ये किसी से छुपा नहीं है। और चुनाव लोकतंत्र में हार जीत कोई बहुत बड़ा पैमाना नहीं, जरूर सरकार में हम नहीं है, लेकिन एक मजबूत विपक्ष के रूप में लगातार कांग्रेस पार्टी विधानसभा में, सदन में भी लड़ाई लड़ रही है, लोकसभा में भी हम विपक्ष के रूप में तगड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और सड़क में तो रोज कांग्रेस पार्टी अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है।
आज इस प्रदेश की जनता के साथ अगर कोई खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार बन गई, 14 सीट थी, वो लोग सत्ता में आए, बहुमत में आए, बड़े बड़े वादे करके आए, बड़े सपने लोगों को, जनता को दिखाया, लेकिन वो सपना 15 महीने में वो सपना पूरा नहीं कर पा रहे हैं कांग्रेस पार्टी। और ये जितने भी हमारे नए जिला अध्यक्ष बने हैं, ये सब वो लड़ाकू फौज है जो सड़क, जो मैदान में उतर कर विपक्ष, जो सत्ताधारी के लोग, सत्ता दल के लोग हैं, उनके हर वार का जवाब हम देंगे। हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे मुझे लगता है विकास जी की जरूरत भी है, क्योंकि विपक्ष मजबूत रहेगा, उनका कैडर मजबूत रहेगा, तो जनता की आवाज आप लोग उतने ही मजबूती के साथ उठा भी पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।